अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक नई समस्या खड़ी हुई है। यूएस की संघीय सरकार शटडाउन के खतरे को झेल रही है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। दरअसल अमेरिका में सरकार के खर्चों को लेकर सेनेट और हाउस में सहमति बनना जरूरी होता है, लेकिन इस सहमति से जुड़ा बिल पास नहीं हो सका। लिहाजा अब अमेरिका की ट्रंप सरकार का शटडाउन शुरू हो गया है। शटडाउन की वजह से हजारों सरकारी कर्मचारियों को लीव विदाउट पेमेंट यानी कि बिना पैसों के मिलने वाली छुट्टी पर जाने की नौबत आ गई है। इतना ही नहीं, ट्रंप सरकार के जरूरी सरकारी कार्यक्रम और सेवाएं भी बंद हो सकती है। कई सरकारी दफ्तरों में ताला लग सकता है। बजट पास ना होने से सरकारी एजेंसियों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा सब कुछ रोकना पड़ता है। अमेरिका पर शटडाउन का कितना असर पड़ेगा, यह हम आपको बताते हैं। इससे पहले ट्रंप टैरिफ लगाकर पहले ही अमेरिका को पीछे धकेल चुके हैं। टैरिफ के बाद ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए 1 साल की फीस $1 लाख यानी कि अगर भारत के पैसों की बात की जाए तो करीब 88 लाख रुपए भारतीय रुपए बताया जा रहा है। इससे अमेरिका में मौजूद कंपनियों को दूसरे देशों से कर्मचारियों को बुलाकर उनसे काम कराना और महंगा हो गया। इसकी वजह से कंपनियों ने अमेरिका में लोगों को बुलाने की बजाय उन देशों में जाकर काम करने को तैयार हैं जहां उन्हें अच्छा टैलेंट मिलता है। यानी जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो इतना पैसा देने के हालत में नहीं है, इसलिए उसी देश में चली जा रही है जहां उनको टैलेंट मिल रहा है। हालांकि इस शटडाउन से अमेरिकी सरकार का पूरा कामकाज बंद नहीं होगा। क्या क्या खुला रहेगा वो भी हम आपको बता दें। सीमा सुरक्षा, अस्पताल में मेडिकल केयर, कानून प्रवर्तन, हवाई यातायात, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसी सुविधाएं सुचारू रूप से पहले की तरह चलती रहेंगी, लेकिन इन सभी सेक्टर में काम करने वाले गैर जरूरी कर्मचारियों को बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। इससे पहले साल 2018 में अमेरिका में शटडाउन हुआ था। जानकारों का कहना है कि 2025 का यह शटडाउन पिछले शटडाउन से बड़ा हो सकता है। यानी दो पार्टियां जो अमेरिका में है उसमें टकराव इतनी जबरदस्त है कि शायद यह शटडाउन पिछले जितने भी शटडाउन हुए हैं अमेरिका में उससे ज्यादा हो सकता है। यह शटडाउन जितने दिन तक चलता रहेगा इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इससे पहले भी अमेरिका में शटडाउन हुए हैं, लेकिन इस दौरान हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका ने कुछ ही महीनों में आसानी से कर ली थी। लेकिन इस बार की कहानी अलग है। ट्रंप पहले से ही बहुत से सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दे चुके हैं। अब ऐसे में इस शटडाउन में इसका असर देखने को मिल सकता है। अब आप ये समझिए कि शटडाउन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नुकसान का स्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि शटडाउन कितने समय तक चलता है और इसका दायरा कितना व्यापक होता है। अतीत में आए ऐसे व्यवधान अस्थायी रहे हैं और किसी भी सरकारी विभाग को शटडाउन की वजह से हुए नुकसान की भरपाई कुछ ही महीनों में कर ली गई थी। यह लड़ाई अर्थव्यवस्थाओं में और अधिक उथल पुथल पैदा कर रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ही टैरिफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे परिवर्तनों से इस वक्त जूझ रही है। अमेरिका में शटडाउन कितना आम है ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि शटडाउन हुआ है। अमेरिका में पिछले 50 सालों में शटडाउन काफी आम बात हो गई है। अगर ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान की बात की जाए तो 3 बार ऐसा हुआ था। इसमें इतिहास का सबसे लंबा यानी कि 36 दिनों का शटडाउन था, जो कि जनवरी 2019 में खत्म हुआ था। 1980 के दशक में रोनाल्ड रीगन कार्यकाल में 8 बार शटडाउन हुआ था। लेकिन अब इस शटडाउन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून ने सीनेट को संबोधित करते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स ने अति वामपंथियों के आगे घुटने टेक दिए और उन्हें संघीय सरकार को बंद कर दिया है। जॉन थ्यून का कहना है कि शटडाउन की अवधि पूरी तरह से डेमोक्रेट्स पर निर्भर करती है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि आज अमेरिका के लड़के और लड़कियां इन दरवाजों तक आएंगे और कुछ अलग देखेंगे। एक बोर्ड जिस पर लिखा होगा अगले आदेश तक बंद। डेमोक्रेट्स इसके उलट कह रहे हैं कि ये रिपब्लिकन ही है जिन्होंने बातचीत की मेज पर ना आकर सरकार को ठप कर दिया है। सीनेट के डेमोक्रेट नेता चक शूमर कहते हैं कि रिपब्लिकन हमें डरा धमका नहीं सकते हैं और उन्होंने अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ नहीं किया। डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस मर्फी से पूछा गया कि उन्हें लगता है कि शटडाउन कितने समय तक चल सकता है,
तो उनका जवाब था कि जाकर रिपब्लिकन से पूछिए। अब यह शटडाउन कितने दिन तक चलेगा, इसका खामियाजा अमेरिका को किस तरह से उठाना पड़ेगा, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा।